नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा एमाले के 10वीं राष्ट्रीय महाधिवेशन अंतर्गत चितवन के सौराहा में बंद सत्र जारी। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा ने करक लेल अध्यक्ष ओली केलनि अनुरोध। नेपालगंज से जाजरकोट जा रहल बस दुर्घटना भेला पर 5 गोटेक भेल मृत्यु, दर्जनों व्यक्ति भेलनि घायल। उद्धार कार्य जारी। पार्टी नेतृत्व प्रति कांग्रेस नेता सब बीच असंतुष्टि। आसन्न महाधिवेशन से नेतृत्व परिवर्तन करबाक नेता सबके दाबी। दक्षिण अफ्रीका में देखल गेल ओमिक्रॉन वायरस प्रति सतर्कता अपनेबाक लेल न्यूयॉर्क में संकट काल के घोषणा। सन 2022 के जनवरी 15 धरि रहत संकट काल। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप एशिया सिलेक्शन के अंतिम खेल में नेपाल आई यूएई विरुद्ध करत प्रतिस्पर्धा। पूरा समाचार। नेकपा एमाले के 10वीं राष्ट्रीय महाधिवेशन अंतर्गत चितवन के सौराहा में बंद सत्र जारी अछि। निर्धारित समय से किछु देरी से शुरू भेल बंद सत्र में भारत, चीन सहितक विविध पार्टी से महाधिवेशनक सफलता के लेल शुभकामना देल गेल। 10वीं राष्ट्रीय महाधिवेशन अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष तथा नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के अध्यक्षता में शुरू भेल बंद सत्र में विविध मित्र राष्ट्र सबसे आयल विविध पार्टी के प्रतिनिधि सब शुभकामना मंतव्य व्यक्त कयलनि। कोविड आ अन्य कारण से उपस्थित नहीं भ सकल पार्टी के नेता सब वीडियो आ लिखित संदेश मार्फत शुभकामना देलनि। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश के अब्दुल्लाह अल काफी चौधरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जोगिंदर शर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पल्लव सेन गुप्ता, कंबोडियन पीपुल्स पार्टी के स्वसियारा बंद सत्र में उपस्थित भकर शुभकामना देलनि। ओ सब दू पार्टी आ अपन देश के बीच के आपसी संबंध और मजबूत होबाक कामना केलनि। भारतीय जनता पार्टी के हर्षवर्धन शुक्र दिनक उद्घाटन सत्र में सहभागी भकर अपन देश फिरता भ गेला। तहिना बंद सत्र में चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय मामिला विभाग के उपमंत्री छेन चाओ द्वारा पठाओल गेल वीडियो संदेश प्रस्तुत कयल गेल छल। पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख डॉक्टर राजन भट्टराई, भारत के कांग्रेस आई के अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा पठाओल गेल शुभकामना संदेश सेहो प्रस्तुत केने छला। साथे अन्य विविध देश के राजनीतिक दल के दिश से प्राप्त शुभकामना संदेश प्रस्तुत केलनि। तहिना टर्की, रूस, वियतनाम, श्रीलंका सहितक देश के पार्टी से प्राप्त संदेश सुनाओल गेल छल। चितवन के सौराहा स्थित होटल 7 स्टार में बंद सत्र संचालन भ रहल अछि। महाधिवेशन के बंद सत्र में मनोनीत सहित 2275 प्रतिनिधि छथि। बंद सत्र से नवका नेतृत्व चयन कयल जायत। सहमति के लेल विधान परिमार्जन करबाक हेतु शुक्र दिन राति में संपन्न केंद्रीय कमेटी के बैसार से 225 सदस्य के 3 से 1 सदस्य केंद्रीय कमेटी बनेबाक प्रस्ताव बंद सत्र में पेश करबाक निर्णय कयल गेल छल। एमाले महाधिवेशन के उद्घाटन सत्र नारायणी नदी के किनार में शुक्र दिन भेल छल। नेकपा एमाले के 10वीं राष्ट्रीय महाधिवेशन के सहमति में संपन्न करेबाक लेल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आह्वान केलनि अछि। पार्टी महाधिवेशन के बंद सत्र में संबोधन करैत अध्यक्ष ओली अनुशासित, सुदृढ़ आ एकताबद्ध पार्टी बनाकर देश में देखल गेल चुनौती सबके सामना करैत समृद्ध नेपाल के सपना पूरा करक लेल आह्वान केलनि अछि। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी एकता के भंग करबाक उद्देश्य से अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं करक लेल समेत अनुरोध केलनि। लोकतांत्रिक अभ्यास के प्रतिस्पर्धा के रूप में मात्र बुझनाई उचित नहीं होयत अध्यक्ष ओली के कहब छन्। विश्वास लिएको छु यो महाधिवेशन दुनियामै त्यस्तो एउटा नमुना महाधिवेशनका रूपमा हुनेछ। पूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास, उच्च समझदारी, व्यापक सहमति, सुदृढ एकता, यही हाम्रो कुरा हो, यही हाम्रो नीति हो र यस नीतिको कार्यान्वयन हामी यस महाधिवेशनबाट गर्नेछौँ। अध्यक्ष ओली पार्टी के अत्यंत गंभीरता के साथ संचालन कर प्रभाक अवस्था में अपना सब रहला कारण यही स्थिति में विधान महाधिवेशनक आयोजना क देश के लेल आवश्यक नीति, विचार आ विधि सब तय कयल गेल स्मरण करौलनि। नेपालगंज से जाजरकोट जा रहल बस दुर्घटना भेला पर 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। शनि दिन राति में 2 बजे ना 6 ख 2757 नंबर के बस सड़क से करीब 200 मीटर नीचा खसल छल।
दुर्घटना में 2 महिला 2 पुरुष आ 1 बालिका के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट जनौलक अछि। दुर्घटना में दर्जनों व्यक्ति घायल भेलनि। प्रहरी जनौलक अछि। तहिना घायल सभक उद्धार कार्य जारी अछि। दुर्घटना कोन कारण सँ भेल पत्ता नहि लगा सकल। प्रहरी जनौलक अछि। चालक के नियंत्रण में लऽ कऽ अनुसंधान जारी रहल। जिला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट जनौलक अछि। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल आबय वाला दिन में लड़ाकू कम्युनिस्ट पार्टी बनाकर आगू बढ़ पड़त बतौलन। वैज्ञानिक समाजवाद सँ मात्र नेपाल के आगू बढ़ाओल जा सकैत अछि, हुनकर कहब छनि। काठमांडू में आयोजित फाउंडेशन फॉर क्रिटिकल डिस्कोर्स नेपाल द्वारा समकालीन पूंजीवाद आ नेपाल में समाजवादी आंदोलन विषयक गोष्ठी में नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल आबय वाला दिन में लड़ाकू कम्युनिस्ट पार्टी बनाकर आगू बढ़ पड़त बतौलन। कार्यक्रम में नेता खनाल आबय वाला दिन में वैज्ञानिक समाजवाद सँ मात्र नेपाल आगू बढ़त सेहो बतौलन। अब वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्नको लागि हामीले सही कार्यदिशा अगाडि सार्नु पर्यो, नीति अगाडि सार्नु पर्यो, सिद्धान्त अगाडि सार्नु पर्यो, लक्ष्य अगाडि सार्नु पर्यो। त्यही ढङ्गको कार्यसूचीको आधारमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनर्गठित गर्नु पर्यो, एकताबद्ध गर्नु पर्यो। एउटा लडाकु कम्युनिस्ट पार्टी वास्तवमा चाहिँ अहिलेको यो नयाँ अवस्थामा चाहिँ लडाकु कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेर मात्रै हामी चाहिँ त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। र यस्तो वैचारिक क्रान्तिकारी दिशा अगाडि सारेर हामीले सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि एकताबद्ध गर्ने दिशामा हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। कार्यक्रम में नेत्र विक्रम चंद नेतृत्व के नेकपा के नेता धर्मेंद्र बास्तोला समाजवादी सभक सत्ता स्थापित नहीं भ समाजवाद नहीं आवत बतौलन। साथे आब के दिन में वैज्ञानिक समाजवाद के ब्लूप्रिंट तैयार करक लेल जनमत संग्रह केनाई आवश्यक रहल बास्तोला कहलन। एकीकृत समाजवाद वैज्ञानिक समाजवाद लेखेर चाहिँ मैले पढेँ, खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ हैन। भाइ हाम्रो पार्टीले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद सबै पार्टीले भने राम्रो कुरा भयो, तर वैज्ञानिक समाजवाद इन अ रियल सेन्स हाउ क्यान वी इम्प्लिमेन्ट दिस, लेट्स वर्क अन इट। त्यो भनेको हामीलाई चाहिँ लेख्ने यो समाजमा अब्स्ट्याकल छ भनेदेखि दलाल पुँजीवाद अब्स्ट्याकल हो भने जनतालाई छान्न त्यो जन्म सङ्ग्रह गरौँ। अब अहिले चुनाव आउँदैछ, चुनाव गरेर के गर्ने भन्दा यही चक्कर काट्ने कुरा आउँछ त्यहाँ। कार्यक्रम में डॉक्टर खगेन्द्र प्रसाई एहन अवस्था में जँ 3 खंभा का अर्थनीति लऽ कऽ आगू बढ़ब तऽ गोलमाल के अवस्था में पहुंच जा बतौलन। शिक्षा तथा स्वास्थ्य में लगानी बढ़ेबाक लेल ओ सरकार के ध्यानाकर्षण समेत करौलन। अहिले आएर तपाईँ यदि सार्वजनिक स्वामित्व अन्तर्गत उद्यमको व्यापार चाहिँ विकास गर्न सक्नुहुन्छ। पुँजीको विकास गर्नु भनेको पुँजीवादको होइन। यहाँ कहिलेकाहीँ के गरिदिनुहुन्छ साथीहरूले भने त 3 पिलर भनेकै छ, शिक्षामा पनि निजीकरण गर्नु भने कस्तो सजिलो तर्क गरिदिनुहुन्छ। 3 पिलर मध्ये 3टा पिलरमा यो पिलरले यो काम गर्ने, यो पिलरले यो काम गर्ने, यो पिलरले यो काम गर्ने भनेर डिफाइन गर्नु भने हामी गोलमालको अर्थव्यवस्थामा जानेछौँ। गोष्ठी में विविध कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सब, भ्रातृ संगठन के नेता सब आब के समाजवादी बाट के अवसर आ चुनौती के विषय में जिज्ञासा रखने छला। नेपाली कांग्रेस के 14हम महाधिवेशन औपचारिक रूप में शुभारंभ होय सँ पहिने निर्वाचन प्रक्रिया शुरू करबाक तैयारी कयल गेल अछि। अगहन 24 गते महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रम होयत, मुदा निर्वाचन प्रक्रिया अगहन 21 गते सँ शुरू करबाक तैयारी कयल गेल। केंद्रीय निर्वाचन समितिक सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठ जानकारी देलन। निर्वाचन प्रक्रिया अंतर्गत पहिल महाधिवेशन प्रतिनिधि के नामावली सार्वजनिक कयल जायत। एहि सँ पहिने सब जिला के क्षेत्रीय अधिवेशन पूरा करऽ पड़त। भ्रातृ शुभेच्छुक संस्था तथा विदेश स्थित विविध जनसंपर्क समिति के समेत महाधिवेशन प्रतिनिधि के नामावली पेश करऽ पड़त। महाधिवेशन निर्वाचन समिति जनौलक अछि। अगहन 22 आ 23 गते पार्टी के पदाधिकारी तथा केंद्रीय सदस्य उम्मीदवार के मनोनयन प्रक्रिया शुरू कयल जायत। मुदा निर्वाचन समिति एहि विषय में औपचारिक निर्णय अगहन 21 गते बैसवला बैसार सँ कयल जायत आ महाधिवेशन के निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक कयल जायत, सचिव श्रेष्ठ जानकारी देलनि।
नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा पार्टी के महाधिवेशन से पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन होयत बतौलन। शेंदी नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिला कार्य समिति सभापति पद के उम्मीदवार कृष्ण बानिया सबूज समूह के उम्मीदवारी घोषणा कार्यक्रम के संबोधन करत नेता थापा अपना महामंत्री रहबाक बात गण रहलाक बादो पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन होबाक बात मुख्य रहल बतौलन। नेता थापा नेपाली नागरिक के देश परिवर्तन होयत कह का विश्वास आ भरोसा चाहिए उल्लेख करत जनता के भरोसा दियाव सकबला नेतृत्व के आवश्यकता रहल बतौलन। आजको दिन म नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा मैले आफूलाई प्रस्तुत गरेको छु। तर त्यो विषय गौण हो। 14औं महाधिवेशनबाट म जस्तो पार्टीको एउटा कार्यकर्ता महामन्त्री हुने नहुने कुराले अर्थ राख्दैन। यो अधिवेशनले अर्थ केमा राख्छ भने यो अधिवेशनबाट कांग्रेसको मूल अनुहार, कांग्रेसको मुख्य नेतृत्व हामी बदल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो सबैभन्दा ठुलो प्रश्न। हाम्रो अगाडिको सबैभन्दा ठुलो प्रश्न यो, हामी कोही केही नगरेर केही हुँदैन, तर कांग्रेसको मुख्य नेतृत्व बदल्नु पर्नेछ। नेता थापा पार्टी के नेतृत्व बदलबाक लेल इच्छुक रहल सब बीच में एकता आ समझदारी भेनाई आवश्यक रहल बतौलन। किनकर नेतृत्व से राजनीतिक रूप में न्याय आ जायज होयत हुनकर नेतृत्व में पार्टी संचालन केनाई जरूरी रहल बतौलन। तहिना कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के नेता प्रकाश मान सिंह वर्तमान पार्टी नेतृत्व से निर्वाचन से कांग्रेस के 30 सीट में सीमित करौलक कहत एहि बेर नेतृत्व परिवर्तन नहीं कल गेल त पार्टी के भविष्य में कठिनाई के सामना कर पड़त बतौलन। नेता सिंह कांग्रेस कमजोर भेला पर देश के प्रजातांत्रिक प्रणाली सेहो कमजोर होयत बतौलन। गर्न सकेन भने मैले भने नि गएकोमा त हाम्रो चाहिँ 13औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा 165 मा 30 सिटमा चाहिँ झरेको पार्टी अब फेरि यसमा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ सन्देश राम्रोसँग चाहिँ ग्रहण गरेर यो चाहिँ जनताले चाहे अनुसारको नेतृत्व हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेनौँ भने कांग्रेसलाई चाहिँ आउँदो दिन गाह्रो चाहिँ हुन्छ। कार्यक्रम में कांग्रेस काठमाडौँ जिला सभापति कृष्ण बानिया सबूज, उपसभापति सब राजकुमार नकर्मी आ गोकर्ण केशी, सचिव सब गोविंद पूजा सैनी आ इंद्र बहादुर थापा सहित कार्य समिति के उम्मीदवारी घोषणा कल गेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनस्वास्थ्य के मापदंड पूर्ण रूप में पालन करक लेल नागरिक से अनुरोध केलक अछि। दक्षिण अफ्रीका में देखल गेल कोरोना वायरस के नवका वेरिएंट ओमिक्रॉन नेपाल में सेहो आबि सकैत अछि कहैत मंत्रालय ई अनुरोध केलक अछि। नवका वेरिएंट के जोखिम के कारण दक्षिण अफ्रीका होइत नेपाल आबवला यात्री के अनिवार्य रूप में 1 हफ्ता क्वारंटीन रखबाक विषय के मंत्रालय कड़ाई के साथ कार्यान्वयन करत। मंत्रालय के सह प्रवक्ता डॉक्टर समीर कुमार अधिकारी विश्व के कोनो भी स्थान में नवका वेरिएंट देखल गेला पर नेपाल में सेहो ओतबे जोखिम रहत, ताहि लेल स्वास्थ्य सावधानी अपनेनाई आवश्यक रहल बतौलन। नवका वेरिएंट के कोरोना पर कोना क विजय प्राप्त कयल जात एहि विषय में अनुसंधान भ रहल अछि। अब आर्थिक समाचार। वीरगंज भन्सार कार्यालय चालू आर्थिक वर्ष के पहिल चौमासिक में लक्ष्य से 5 अरब बेसी राजस्व संकलन कयल गेल अछि। आर्थिक वर्ष 2078-79 के साउन से कार्तिक धरि के 4 महीना के लेल भन्सार विभाग द्वारा देल गेल लक्ष्य से करीब 8% बेसी राजस्व संकलन भेल वीरगंज भन्सार कार्यालय जनौलक अछि। विभाग द्वारा 65 अरब 11 करोड़ 41 लाख रुपया राजस्व संकलन के लक्ष्य देल गेल छल, मुदा कार्यालय 70 अरब 12 करोड़ 14 लाख राजस्व संकलन केलक छल। चालू आर्थिक वर्ष के पहिल चौमासिक में वीरगंज नाका प्रयोग कर नेपाल के लेल होबवला सवारी साधन के आयात से संकलित राजस्व में 28% आ पेट्रोलियम पदार्थ के आयात से संकलित राजस्व में 33% वृद्धि भेल वीरगंज भन्सार कार्यालय जनौलक अछि। चालू आर्थिक वर्ष के पहिल चौमासिक के लेल भन्सार विभाग द्वारा निर्धारण कयल गेल भन्सार महसूल में 5% बेसी आ मूल्य अभिवृद्धि कर में 26% से बेसी संकलन भेल कार्यालय जनौलक अछि। चालू आर्थिक वर्ष के साउन से कार्तिक धरि के लेल विभाग द्वारा भन्सार महसूल संकलन करक लेल 24 अरब 12 करोड़ 77 लाख रुपया के लक्ष्य देल गेल छल,
मुदा 24 अर्ब 41 करोड़ 84 लाख राजस्व संकलन करक लेल सफल भेल जनाओल गेल अछि। तहिना मूल्य अभिवृद्धि कर 20 अर्ब 81 करोड़ 28 लाख संकलन के लक्ष्य रहल छल, मुदा 26 अर्ब 48 करोड़ 99 लाख संकलन करक लेल सफल भेलहुँ, वीरगंज भन्सार कार्यालय जनौलक अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संकट काल के घोषणा कयल गेल अछि। दक्षिण अफ्रीका में नवका कोरोना वायरस के रूप में ओमिक्रॉन कोरोना वायरस फैल चुकल सूचना के आधार में पूर्व सतर्कता स्वरूप न्यूयॉर्क में संकट काल के घोषणा कयल गेल अछि। न्यूयॉर्क के गवर्नर काथी होचुल राज्य भर संकट काल लागू कयल गेल घोषणा केलनि। कोरोना वायरस के महामारी बढ़ते जा रहल, कोरोना वायरस के नवका वेरिएंट और खतरनाक रहल आ पिछला किछ समय में कोरोना वायरस से संक्रमित भ क अस्पताल भर्ना होबय वाला सबक संख्या सेहो बढ़ि गेला कारण और महामारी नहीं फैल देबाक लेल संकट काल लगाओल गेल। एखन घोषणा कयल गेल संकट काल आबयवला सन 2022 के जनवरी 15 धरि के लेल लागू रहत आ आवश्यकता अनुसार समय और बढ़ाओल जा सकैत अछि। न्यूयॉर्क सहित अमेरिका के अन्य राज्य सब के उच्च सतर्कता अपनेबाक लेल तथा प्रतिबंधात्मक व्यवस्था सब लागू करक लेल आह्वान कयल गेल अछि। आब खेलकूद समाचार। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप एशिया सिलेक्शन के अंतिम खेल में नेपाल आ यूएई विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करत। नेपाल आ यूएई बीच के खेल दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में होयत। खेल नेपाली समय अनुसार भिनसर 11:15 बजे से शुरू भेल। ग्लोबल सिलेक्शन में स्थान बनेबाक लेल नेपाल के यूएई विरुद्ध जीत हासिल करबाक साथे नेट रन रेट में समेत आगू रह पड़त। प्रतियोगिता के अंतर्गत 6टा टीम सहभागी रहल अछि। सहभागी सब 6 टीम 4-4टा खेल खेल चुकल अछि आ केवल एक खेल खेलबाक लेल बाकी अछि। अंक तालिका के अनुसार लगातार 4 खेल जीतैत यूएई 8 अंक सहित शीर्ष स्थान में अछि आ यूएई के नेपाल विरुद्ध खेला पड़त। इम्हर नेपाल आ हांगकांग 4टा खेल सब से 3-3 खेल जीतैत समान 6-6 अंक जोड़लाक बादो नेट रन रेट में नेपाल आगू अछि। ग्लोबल सिलेक्शन के संभावना कायमे रखनिहार हांगकांग अंतिम खेल रवि दिन कुवैत विरुद्ध खेलत। मलेशिया 2 अंक, भूटान 2 अंक आ अंक के खाता नहीं खोल सकल कुवैत ग्लोबल सिलेक्शन से बाहर भ चुकल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। नेकपा एमाले के 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन अंतर्गत चितवन के सौराहा में बंद सत्र जारी। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा ने करक लेल अध्यक्ष ओली केलनि अनुरोध। नेपालगंज से जाजरकोट जा रहल बस दुर्घटना भेला पर 5 गोटेक भेल मृत्यु, दर्जनों व्यक्ति भेलनि घायल। उद्धार कार्य जारी। पार्टी के नेतृत्व प्रति कांग्रेस नेता सब बीच असंतुष्टि, आसन्न महाधिवेशन से नेतृत्व परिवर्तन करबाक नेता सबके छनि दाबी। दक्षिण अफ्रीका में देखल गेल ओमिक्रॉन वायरस प्रति सतर्कता अपनेबाक लेल न्यूयॉर्क में संकट काल के घोषणा। सन 2022 के जनवरी 15 धरि जारी रहत संकट काल। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप एशिया सिलेक्शन के अंतिम खेल में नेपाल आ यूएई विरुद्ध करत प्रतिस्पर्धा। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। नमस्कार।